हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं जो कॉलेज मैथमेटिक्स का हमारा कोर्स चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसी को अपन आगे प्रोसीड कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करना बता चुका हूं। आज अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की। ऑर्डर वन ही रखेंगे, हायर डिग्री। ये कोर्स जो अपन कर रहे हैं अभी, जो वीडियो हमारा बन रहा है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1 वाले बच्चों के काम आ जाएगा जो M1 सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे होंगे अभी, या फिर जो कॉलेज के अंदर है, जो फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, या और भी किसी का अगर सिलेबस अलग है तो उसके अकॉर्डिंग करें इसको। बेसिकली कॉलेज मैथमेटिक्स का टॉपिक है। नेट फर्स्ट ग्रेड वगैरह की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कि सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये दिखते कैसे हैं। तो बेटा जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से है, f0 p की पावर n, f0 pn माइनस 1, f2 p की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। जब तक p लास्ट में फाइनली पावर 0 ना आ जाए तब तक इसको लेना है। अच्छा अब ये है क्या, यहां पर जो बेटा f0, f1, f2 है, r फंक्शन ऑफ x एंड y, या फिर कोई भी x y की वैल्यूज हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 2 p कौन है, P है बेटा यहाँ पर dy बाय dx। अब आपको ध्यान रखना है इन जनरल P का मतलब dy बाय dx से फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये आप देख लीजिए ऑर्डर नंबर 1, उससे बड़ा डेरिवेटिव मैं कहीं ले नहीं रहा हूँ। हाईएस्ट टू हाईएस्ट डिग्री n हो सकती है, वो मैंने n ले ली है। क्लियर। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, ये ऐसे समझिए कि भाई अपन इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। नंबर 1 इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर P, जो P के लिए सॉल्व हो जाए, मतलब P की वैल्यू जिससे निकल जाए। नंबर 2 इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x एंड सिमिलरली फॉर y, या तो p निकाल पाए या x निकाल पाए या फिर y निकाल पाए। क्लियर। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि अगर p के लिए सॉल्व होने वाली इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन से देखेंगे, तीनों के लिए अपन एक एक एग्जांपल समझेंगे कि भाई किस तरीके से करना है, क्या बनाना है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास p स्क्वायर प्लस 2py cot x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में आ गई क्वेश्चन। इसके अंदर अपन सबसे पहला काम ये करेंगे कि p की वैल्यू निकाल के देखें कि वो p के लिए सॉल्वेबल है, तो p की वैल्यू निकाल के देखें। p में जो मेरी इक्वेशन है वो कैसे आ रही है, क्वाड्रेटिक। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया बेटा, p इक्वल्स टू माइनस b माइनस 2y cot x प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 4y स्क्वायर cot स्क्वायर x माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा है माइनस माइनस की वजह से प्लस हो गया, अपॉन 2a का ये 2 हो गया। इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करने पर आ गया माइनस 2y cot x प्लस माइनस 4y स्क्वायर को बाहर ले लिया, 2y अंदर बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स 10th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉमन लेके काट दिया, चाहे तो y को भी कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन लेके काट दिया, अंदर बचेगा माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस, और रूट से निकाला बाहर तो कॉसेक एक्स। ये अपने पास में आ गई p की वैल्यू। तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम p को सॉल्व कर पाए तो पहला काम अपन को वही करना है, हमने p सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है अब वो समझते हैं। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा। देखो अब यहाँ पर प्लस माइनस 2 वैल्यू आ रही है ना, तो दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा। पहले मैंने प्लस वाली को कंसिडर कर लिया, p इक्वल्स टू वाई माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। p इक्वल्स टू वाई, कॉट होता है माइनस कॉस बाय साइन, और ये साइन। एलसीएम साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। उसी तरह साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल। p इक्वल्स टू वाई tan x बाय 2। p का मतलब क्या था, p अपन ने अभी देखा था डेफिनेशन से, dy बाय dx। अब इन स्टेप्स पर आकर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मिलेगी, तो सॉल्व करने के लिए जो पुराना मेथड काम में आ रहा है वो ले लेना है। यहां मेरे को इजीली दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, dy बाय y इक्वल्स टू tan x बाय 2 dx।
ठीक है, शिफ्टिंग कर दी, dy बाय वाई मेरा हो जाएगा log y, और tan x/2 का इंटीग्रेशन log ऑफ tan का इंटीग्रेशन log sec x/2, और उस x/2 की वजह से जो मेरे पास 1/2 डिवाइड में आने वाला है इसके से 2 पर, और ये मेरा प्लस सी। ये मैंने यहाँ से क्या करा बेटा, y की वैल्यू, इसको आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, c को log c ले लो, एक काम करो, अगर मैं c को log c ले लूँ तो ये मेरे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा, log ऊपर चला जाएगा, एक तो sec² x/2 माइनस प्लस log c, इसको सिंप्लीफाई करा, y इक्वल्स टू sec² x/2 इंटू सी, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई नंबर 1। अब इसी तरह मेरे को क्या करना है, नंबर 2 एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप कर लेंगे। यहां पर माइनस लेना, उस माइनस को लेकर सॉल्व करोगे बेटा वो आपके पास आ जाएगा cos² x/2, और कांस्टेंट अलग अलग कर देना c1 c2, तो फाइनल आंसर आप क्या बोलेंगे, यहां से आपने निकाला y माइनस sec² x/2 इंटू c1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस cos² x/2 इंटू c2 इक्वल्स टू 0। ये आपके फाइनल आंसर कहलाएगा। तो ये किस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया मैंने, सॉल्वेबल फॉर p की वैल्यू निकालिए, p की वैल्यू निकालने के बाद वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में से जो भी बन रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको वापस से जो मेथड अपन वहां फॉलो कर सकते हैं उस मेथड को फॉलो करना है, ठीक है ना। ये नंबर 1 हो गया। अब अपन बात करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, जहां अपन y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो उसमें क्या करना है। देखो बेटा पहले तो फॉर्म समझो, वर्किंग प्रोसीजर समझो कि भाई करना क्या होता है। मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन बन रहा है, वर्किंग प्रोसीजर की बात कर रहे हैं अभी अपन, कि y की आपने वैल्यू निकाल ली जो x और p के फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन दे रखी उससे आपने y की वैल्यू निकाल ली जो आपके पास, या y की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी किसी क्वेश्चन के अंदर जो x और p के फॉर्मेट में है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस ये रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करोगे, इधर बनेगा dy बाय dx, जो हमें पता है किसके इक्वल होता है, p के। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो x p और साथ में एक टर्म और आ जाएगी dp बाई dx, उस फॉर्मेट में चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने p को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एक और चीज आ सकती है, क्लियर। x p रिमूव होनी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब क्या करना है, अब अपन को ये करना है कि इसके अंदर करना है बेटा इंटीग्रेशन। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो p कोई ना कोई एक नया फंक्शन आएगा मेरे पास में। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है कि इस फर्स्ट और इस थर्ड इक्वेशन के अंदर रिमूव p फ्रॉम 1 एंड 3। आपको p को एलिमिनेट कर देना है 1 और 3 से, ठीक है ना। करना क्या है, सबसे पहले y एक्सप्रेस होगा ऑलरेडी उस फॉर्म में, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वहां से हमको इंटीग्रेशन फॉलो करना है। कैसे करना है, वही p को dp बाई dx रख के, क्योंकि ये इक्वेशन केवल p और x की फॉर्मेट में होगी, उसको dp बाई dx रख के अपन को करना है इंटीग्रेट। जो भी मेथड लग रहा होगा जैसे भी अपन ने देखा वैसे इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट होने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारी इक्वेशन नंबर 3, उस इक्वेशन नंबर 3 और 1 के अंदर अपन को क्या करना है, p को रिमूव करना है। तो एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड समझते हैं ताकि अपन को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन है बेटा अपने पास में y इक्वल्स टू 2px प्लस फंक्शन ऑफ xp², ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है तो अपन को इसको सॉल्व करें। सबसे पहला काम जैसे मैंने बताया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx बनेगा। मैंने डायरेक्टली इसको क्या लिख दिया, p लिख दिया। यहाँ देखें 2p कांस्टेंट बेटा, x का 1, x कांस्टेंट 2p का dp बाय dx। यहाँ f डैश xp², अंदर वाले एक्सप्रेशन के लिए uv लगेगा, uv लगाया, x कांस्टेंट 2p dp बाई dx, क्योंकि p² का x के रेस्पेक्ट में, p² एज इट इज x का 1, ठीक है। ये सॉल्व हो सकता है, जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लिया, केवल p रह जाएगा, p प्लस 2x dp बाय dx। यहां ध्यान दें, यहां से कॉमन आ रहा है p, यहां से रखा p कॉमन, 2x dp बाई dx प्लस p। ये वाला फैक्टर दोनों में कैसा बन रहा है, कॉमन बन रहा है। ये लिया कॉमन, 2x dp बाई dx प्लस p, ये कॉमन रखा, यहां बचेगा 1 प्लस p f डैश xp² इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आया है बेटा, इस अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूं तो ये भी आपने पढ़ा नहीं है, सिंगुलर सोल्यूशन देगा। सिंगल सॉल्यूशन क्या होता है वो अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो अभी इसको छोड़ दे, हर क्वेश्चन में बने जरूरी नहीं है। क्या होता है वो आप जब समझ जाएंगे तब आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अभी केवल इसको रखना है 0 के इक्वल, ये मैंने कर दिया इसको 0 के इक्वल।
अब जैसा मैंने कहा था कि हमेशा अपन को क्या मिलेगा बेटा, p और x के अंदर एक लीनियर मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। तो अब पहले इसको इंटीग्रेट करें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई ना, इसको इंटीग्रेट करें, इसको सेपरेट कर दिया, dp बाई पी इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन 2x। यहाँ से पहले उसको p को इधर शिफ्ट किया, फिर शिफ्टिंग कर ली, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन हो रहा है बहुत इजीली, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो जाएगा log p इक्वल्स टू माइनस 1/2 log x, ठीक है ना। अब आप चाहें तो वापस से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी किस में ले लें, log की टर्म्स में ही ले लें। मैं एक स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैं भी इसको रब नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई किस किस को अपन को कैसे रिमूव करना था। इसी के साथ में अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आप इन दोनों को ऐसा लिख सकते हो, log p इक्वल्स टू log ऑफ 1/√x इंटू सी। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि माइनस 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/√x। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास में c/√x। अब क्या सिखाया था आपको, वापस स्टेप बता देता हूँ। कोई भी फंक्शन होगा वो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, नंबर 1। नंबर 2 जिसको आपने सॉल्व करा एक बार, वो आपकी इक्वेशन 2 है, मतलब ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2 जहां आपने dy/dx निकाला है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 जिसको आपने सॉल्व कर लिया इंटीग्रेट करके, ये आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया इंटीग्रेट करके 2। अगर आप इसको भी नहीं इसको नाम देना चाह रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। अब क्या सिखाया था, 1 और 3 से अपन को किसको रिमूव करना है, p को रिमूव करना है। तो ये रहा बेटा 1 और ये रहा अपना 3, दोनों से क्या करें, p को रिमूव करते हैं। तो जो मैंने p की वैल्यू निकाली उसको बस पुट कर दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। p की वैल्यू क्या निकाली, c/√x, तो p की वैल्यू यहाँ पर रख दो c/√x, जो आया वो आपका फाइनल आंसर है। आपने इक्वेशन सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये मैंने बताया इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए, ऐसी इक्वेशन जो y के लिए सॉल्व हो जाए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट अपन लेते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। अगर x के लिए बनेगा तो क्या करना है, प्रोसेस सेम रहेगा, ध्यान रखना। यहां पर अगर x के लिए बन रहा होगा ना, मैं इसी के अंदर चेंज करके बता रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बेटा अगर x के लिए बन रहा होगा तो ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ y होगा, नहीं भी हो सकता y उसके अंदर। जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो y के रेस्पेक्ट में, तो यहां ध्यान रखना बनेगा dx/dy, और जब ये dx/dy बनेगा तो उसको क्या लिखना है, बस 1/p। इतना छोटा सा चेंज, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी सारा काम एज इट इज चलेगा। वही वापस इंटीग्रेशन फॉलो करना है अगर हो रहा है तो, और फिर वापस से 1 और 3 से क्या करना है, p को रिमूव कर देना है। बिल्कुल सेम चलेगा, कहीं कोई ज्यादा चेंज नहीं। एक क्वेश्चन आपके सामने रख के मैं आपको बता देता हूं अभी। समझेंगे बेटा, क्वेश्चन है अपने पास में, x इक्वल्स टू p इक्वल्स टू tan ऑफ x माइनस p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है और अपन को इसको सॉल्व करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो यहाँ पर y नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अच्छी बात है, एक वेरिएबल कम है। नंबर 2, ये p के लिए भी सॉल्व हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर p दे रखा है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p है, लेकिन कंप्लीटली p की वैल्यू नहीं निकल रही है ना। यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें tan इनवर्स, अब तुम देखो तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर बहुत इजीली x की वैल्यू निकल रही है, ये x की वैल्यू निकाली। अब जो हमारे रूल है वो फॉलो करेंगे, ध्यान से देखें। नंबर 1, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, x के रेस्पेक्ट में के बजाय किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में। इधर आ जाएगा dx/dy। यहां देखते हैं tan इनवर्स p का 1/1 प्लस p स्क्वायर dp/dy। यहां देखते हैं dp/dy तो आना ही है, 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर एक्सप्रेशन जो बनेगा मैं उसको थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले 1 प्लस p स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज, p का करेंगे dp/dy, 1 प्लस p स्क्वायर dp/dy। नेक्स्ट p को रखना पड़ेगा बेटा कांस्टेंट, और 1 प्लस p स्क्वायर का करेंगे तो माइनस p कांस्टेंट 2p dp/dy, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, इस पूरे के डिवाइड में ये है हमारे पास में। इसको जैसा मैंने बताया किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 1/p से। 1/p से कर दें रिप्लेस, यहां से 1/p से रिप्लेस किया, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। यहां से ध्यान रखें पूरा dp/dy क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने उस dp/dy को कॉमन ले लेना है, दोनों ही जगह है। dp/dy को कॉमन ले लिया, ये dp/dy को मैंने ले लिया कॉमन। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या बचेगा। यहां बचेगा 1/1 प्लस p स्क्वायर, यहां डिवाइड के अंदर
1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास में है, यहां बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और फिर जैसे भी इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस हम उसको फॉलो करेंगे। एलसीएम ले लिया, 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा आ गया एलसीएम। देखना क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर, यहां हमारे पास में बचेगा ये 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया एलसीएम 1 प्लस पी स्क्वायर, यहां कैंसिल होके दे देगा ये 1 माइनस पी स्क्वायर। क्लियर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, अगर मैं पी को उधर भेज दूं तो 2p हो जाएगा, डीवाई को इधर भेज दिया, फाइनली डीपी 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, dy का इंटीग्रेशन सॉल्व होकर मेरे को दे देगा बेटा y। यहां ध्यान रखना अगर तुमने इसको t रखा तो ऊपर dt बन रहा है, तो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/t होता है, तो माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस c। ये तुमने किसकी वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। अब ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा x है, ये रहा तुम्हारा x। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 है और यही तुम्हारी इक्वेशन 3 है। दोनों ही इक्वेशन से क्या करना होता था, अपन को p को रिमूव करना होता था। अभी यहाँ पर देखो p की वैल्यू रिमूव नहीं कर पाओगे ना, तो यहीं से इसको x और y, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दे बोथ आर द सोल्यूशन, x और y के फॉर्मेट में, और वो p की फॉर्म में सोल्यूशन आ रहे हैं अभी हमारे पास। रिमूव कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो यहीं पे आंसर छोड़ देना है। क्लियर, ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपके पास एक चीज और बचती है, फाइनल लैग्रांज इक्वेशंस। तो अब अपन आ जाते बेटा लैग्रांज इक्वेशंस और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसी से क्लेयरॉट्स फॉर्म बनेगी आपके लिए। उसके क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड वगैरह में काफी आते हैं, तो वो ध्यान रखना है। अब है बेटा अपने पास में लैग्रांज इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स इंटू जी पी प्लस एफ ऑफ पी इस फॉर्मेट के अंदर हो, ये फॉर्मेट देखो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स इंटू जी पी, कोई फंक्शन बन रहा है p का और एफ पी। बेसिकली एक अगर आप तुम इस पर थोड़ा सा ध्यान दो तो ये थोड़ी थोड़ी लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट से जाएगी, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशंस को अपन क्या बोलते हैं, लैग्रांज इक्वेशंस। लेकिन ये हमारे काम की नहीं, इससे सॉल्यूशन हमारे काम का नहीं ज्यादा। हमारे काम की बात क्या है, इसका एक स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस जब जीपी मतलब यहां पर जो ये फंक्शन आने हैं वो अगर p के इक्वल हो जाए, मतलब अगर ये इस फॉर्मेट के अंदर दी हुई हो तो ये हमारे बहुत काम की है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसको अपन बोलते हैं क्लेयरॉट्स फॉर्म। ये हमारे पास में आ गई क्लेयरॉट्स फॉर्म, और क्लेयरॉट्स फॉर्म का डायरेक्ट सॉल्यूशन है। प्रूफ नहीं आता है, ध्यान रखना है आपको। क्लेयरॉट्स फॉर्म का डायरेक्ट सॉल्यूशन, इसको सॉल्व फॉर एक्स या वाई जिसके लिए भी करना चाहो कर सकते हो। आप यहां से निकाल लोगे, वाई के लिए भी करोगे ना तो भी जो भी आपको मेथड बताया उससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट होता है बेटा कि जहां पर p आ रहा है वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा के छोड़ दो, ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा। ये अपन को ध्यान रखना है, और इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, क्लेयरॉट्स फॉर्म बोलते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रेड में या आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ कि कैसे दिखते हैं तो वो देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं, क्वेश्चन 1 ये दिया हुआ है, y इक्वल्स टू y माइनस पी एक्स एंड p माइनस 1 इक्वल्स टू p, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये हो जाएगा, और एक और लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन 2 p इक्वल्स टू 10 ऑफ px माइनस 1। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, जनरली 1 या 2 मार्क्स में आते हैं, बट ये फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, अपन को याद रहना चाहिए। करना क्या है, देखो सबसे पहले फॉर्म के हिसाब से y के फॉर्म में अरेंज होना चाहिए, और वैसे भी जब सॉल्वेबल फॉर x एंड y कुछ हो तो अपन को पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई तो करके देखना ही पड़ेगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, मैंने क्या किया देखो, इसको p अपॉन p माइनस 1 को डिवाइड में भेज दिया, तो y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस p अपॉन p माइनस 1। अब देखो ये फॉर्म बनी या नहीं बनी, x के साथ में जो आ रहा है केवल p होना चाहिए, बाकी फंक्शन ऑफ p कुछ भी हो सकता है। क्लेयरॉट्स फॉर्म आ गई, तो इसका सोल्यूशन एक लाइन में खत्म करना है, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस c अपॉन c माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा काम है। इसी तरह एक और इसका भी सोल्यूशन देख लो। इसके सोल्यूशन में भी पहला काम क्या करना है, मुझे y की वैल्यू निकालनी। कैसे निकाली तुम्हें दिख रहा होगा, tan इनवर्स p इक्वल्स टू पी एक्स माइनस वाई, तो y की वैल्यू आ गई पी एक्स माइनस टेन इनवर्स p। देखो ध्यान से, क्या इस फॉर्मेट में एडजस्ट हो रहा है क्या, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी पे हो रहा है, तो ये बन रहा है बिल्कुल तुम्हारा। तो इसका फाइनली सोल्यूशन आ गया बेटा, ये p है यहाँ पर टेन इनवर्स c, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो बहुत इजीली निकल जाएगा, बस क्लेयरॉट्स फॉर्म वहाँ पर बननी चाहिए। और ये क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपको कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में काफी आता है। लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं,
प्रूफ अगर आप करना चाहें तो सॉल्वेबल फॉर y का जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है उसी को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। अगर आप इसके कोई क्वेश्चंस करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चंस आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी दूसरी क्वेरीज है, अगर आप कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।